नमस्कार। मैं डॉक्टर एस पी तिवारी, मेडिकल विशेषज्ञ। आज चर्चा करेंगे बैचलरी डिसेंट्री के बारे में। बैचलरी डिसेंट्री, जिसको आमतौर पे खूनी पेचिश के नाम से जाना जाता है, जिसमें लूज मोशंस होते हैं और उसमें म्यूकस के साथ में ब्लड की मात्रा भी मौजूद रहती है। कई बार मोशन जाना पड़ता है और पेट में काफ़ी दर्द होता है। साथ साथ इसमें बुखार भी आता है। शुरुआत में 1-2 दिनों तक तो काफ़ी तेज़ बुखार रहता है। उसके साथ में फिर वोमिटिंग, लूज मोशन, पेन इन एब्डोमेन, इन सिम्टम्स के साथ ये बीमारी आती है। और इसके साथ में कई दिनों तक रहने पर इसमें सीवियर डिहाइड्रेशन हो जाता है। मरीजों को हॉस्पिटलाइज करने की आवश्यकता पड़ जाती है। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसमें दवाइयाँ, खासकर एलोपैथिक दवाइयाँ बहुत प्रभावी भी नहीं हैं। बहुत गिनी चुनी दवाइयाँ हैं। इसमें काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस डेवलप हो गया है। इसकी वजह से दवाइयाँ बहुत अच्छा काम नहीं करती। फिर भी बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ हैं जिनका उपयोग करके इसमें नियंत्रण में लाया जा सकता है। इसके बारे में विस्तृत चर्चा बाद में करेंगे। बैचलरी डिसेंट्री बड़ी आंत की सीरियस बीमारी है, जिसमें डायरिया के साथ साथ म्यूकस एवं ब्लड आता है। पेट में तेज़ दर्द होता है और हाई ग्रेड का फीवर शुरुआत के 1-2 दिन तक रह सकता है। ये हाईली कंटाजियस है, एक से दूसरे में फैलने वाली बीमारी है। और ये फीकल ओरल रूट थ्रू कंटामिनेटेड फूड, वाटर और अनवॉश्ड हैंड्स। सैनिटेशन हाइजीन का ध्यान न रखे जाने पर ये वाटर बॉर्न डिसीज है, दूषित पानी से फैलने वाली बीमारी। और ये एक से दूसरे व्यक्ति को बड़ा फास्ट फैल जाती है। जैसा कि मैंने बताया कि ये हाथ को प्रॉपर न धोने से या फलों के ज़रिए या ख़राब पानी के ज़रिए फीकल ओरल रूट के थ्रू ये बीमारी फैलती है। इस बीमारी में उल्टी, भूख न लगना और डिहाइड्रेशन भी हो जाता है। और ख़ासकर ऐसी जगह में होता है जहाँ पर वाटर सैनिटेशन प्रॉपर नहीं होता। इसके अधिकतर केसेस तो विदाउट ट्रीटमेंट भी ठीक हो जाते हैं, लेकिन यदि केसेस सीरियस हो गए तो उनके जीवन का खतरा भी रहता है और उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराने की आवश्यकता पड़ती है। इसके लक्षणों में बार बार वाटरी स्टूल जाना, जिसमें मिक्स्ड विथ ब्लड और म्यूकस रहता है, साथ में पेट में दर्द रहता है और सीवियर पेन होता है। उसके साथ साथ फीवर, नौसिया, वोमिटिंग, अत्यधिक थकान और डिहाइड्रेशन हो जाता है। इससे कभी कभी बीपी डाउन हो जाता है, हाथ पैर में सूजन आ जाती है, किडनी फेल होने तक की नौबत आ जाती है और डिहाइड्रेशन होने के कारण हार्ट अटैक, लकवा तक होने का खतरा रहता है। यह बीमारी शिगेला स्पीसीज के बैक्टीरिया से होती है। इसमें एस सोनाई, एस फ्लेक्सनेरी, एस बॉयडी एंड एस डिजेंटेरियाई, इन ऑर्गेनिज्म से बीमारी फैलती है। और ये बीमारी वाटर बॉर्न डिसीज है। कंटामिनेटेड फूड से, अनट्रीटेड वाटर से और डायरेक्ट कांटेक्ट विथ इन्फेक्टेड पर्सन से फैलती है। पुअर हैंड हाइजीन यूज करने से बीमारी ईजिली फैल सकती है। फलों को न धोने से ईजिली फैल सकती है और इसका इंक्यूबेशन पीरियड 1 से 3 दिन होता है। तो इस तरह से ये बहुत जल्दी फैलने वाली बीमारी है। इनके माइल्ड केसेस एंटीबायोटिक्स और ओरल रिहाइड्रेशन फ्रूट से ठीक हो जाते हैं, लेकिन सीरियस केसेस में आईवी फ्रूट्स की ज़रूरत पड़ती है, हैवी एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत पड़ती है और मैनेजमेंट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस करना पड़ता है। इसलिए इनको हॉस्पिटलाइज करना आवश्यक है। कभी कभी ये केसेस सीरियस हो सकते हैं और इनमें किडनी फेल्योर, हार्ट अटैक और स्ट्रोक तक होने का खतरा रहता है।
बीमारी के बचाव के लिए प्रॉपर हैंड वॉशिंग एंड यूज ऑफ सेफ वाटर, बॉइल्ड वाटर, हाइजीनिक वाटर, रॉ फूड्स, रॉ वेजिटेबल्स, अनपील्ड फ्रूट्स, इनका उपयोग बिल्कुल ना करें और प्रॉपर सैनिटेशन का ध्यान रखें, तभी इस बीमारी से बचाव किया जा सकता है। इस बीमारी के ट्रीटमेंट के लिए की पिलर्स हैं रिहाइड्रेशन, मोस्ट क्रिटिकल स्टेप रिहाइड्रेशन रहता है। इसमें ड्रिंक एबंडेंट वाटर, पर्याप्त पानी पिएं, ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन का यूज करें, फ्रूट रिप्लेसमेंट करें और सीवियर डिहाइड्रेशन में आईवी फ्रूट्स लगवाएं। एंटीबायोटिक्स आज दो इस समय इस बीमारी में रेजिस्टेंस डेवलप हो गया, लेकिन मोस्ट इफेक्टिव ड्रग्स में सिप्रोफ्लॉक्सासिन, लिवोफ्लॉक्सासिन, एजिथ्रोमाइसिन, सिप्ट्राइक्सोन, एम्पिसिलिन सल्वेक्टम और इमिपेनम ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक्स माने जाते हैं। इनका उपयोग करने से इसमें बेहतर रिजल्ट्स लाए जा सकते हैं। पेन और फीवर के रिलीफ के लिए पैरासीटामॉल ओरल फॉर्म में या ब्रूफेन और साथ में ज़रूरत पड़ने में इंजेक्टेबल भी यूज किया जा सकता है। दवाइयों में यूज ऑफ सिप्रोफ्लॉक्सासिन, एजिथ्रोमाइसिन, लिवोफ्लॉक्सासिन, एम्पिसिलिन सल्वेक्टम, इंजेक्शन सेफ्ट्रॉक्सोन, ORS, IV फ्लूइड्स, दीज आर रिकमेंडेड। एंड कोशिश करें कि OTC प्रोडक्ट्स जैसे लोमोफाइन, लोपरामाइड, लोमोटिल एक्सेट्रा का इनका उपयोग इसमें वर्जित है। लोपरामाइड का उपयोग बिल्कुल न करें। रेसिकोड्राटिल का उपयोग सीवियर डायरिया में ऑकेजनल कर सकते हैं, उसका भी उपयोग कम से कम किया जाना, क्योंकि इससे एंटीकोलिनर्जिक के उपयोग से बैक्टीरियल स्टेग्नेशन हो सकता है और बीमारी बढ़ भी सकती है। डाइट में खिचड़ी, दलिया, केला, चावल, टोस्ट इनका प्रयोग करें। ईसबगोल का यूज काफ़ी फ़ायदेमंद रहता है। ईसबगोल को शरबत के रूप में 2 से 3 बार लिया जा सकता है। और डेयरी प्रोडक्ट्स, कैफीन, अल्कोहल, स्पाइसी फ्रूट्स, हाई फाइबर फूड्स इनको अवॉइड करना, क्योंकि ये इंटेस्टाइन को इरिटेट कर सकते हैं। डॉक्टर को कब दिखाएं? जब हाई फीवर हो, 100-101 से लेकर 104 टेम्परेचर यदि बहुत ज़्यादा रन कर रहा है, यदि ब्लड बहुत ज़्यादा जा रहा है, ब्लडी डायरिया की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, सीवियर डिहाइड्रेशन है, डिजीनेस है, चक्कर आ रहा है, बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है, यूरिन आउटपुट बिल्कुल नहीं आ रहा, या अत्यधिक एब्डोमिनल पेन है, ऐसी परिस्थिति में मरीज़ बेहोशी हालत में हो रहा है, ऐसी परिस्थितियों में तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए और हॉस्पिटलाइज्ड ट्रीटमेंट लेना चाहिए।
तो टेक होम मैसेज आवश्यक जानकारी ये है कि बैसिलरी डिसेंट्री, जिसको खूनी पेचिश भी कहते हैं, इसमें तेज़ बुखार आता है, लाल रंग की पेचिश पड़ती है, लाल और सफ़ेद का मिक्स स्टूल रहता है, 1-2 दिन फीवर रह सकता है, पेट में बहुत अत्यधिक दर्द होता है, कभी कभी उल्टी और कभी कभी पैरों में सूजन वगैरह आ सकती है। अधिकतर ये बीमारी सामान्य रहती है, लेकिन कभी कभी सीरियस हो जाती है और सीवियर डिहाइड्रेशन के कारण इसमें किडनी फेल होने, हार्ट अटैक होने और लकवा मार जाने का खतरा बना रहता है। साथ ही साथ खून की अत्यधिक कमी आ जाती है, सीवियर एनीमिया भी हो जाता है। इसके उपचार के लिए माइल्ड केसेज में तो ओरल रिहाइड्रेशन और सिप्रोफ्लॉक्सासिन या लिवोफ्लॉक्सासिन या एजिथ्रोमाइसिन नामक दवाइयों का उपयोग करके, जिसको डॉक्टर की सलाह से लेना है, तथा ORS सॉल्यूशन का उपयोग करके ठीक किया जा सकता है। लेकिन सीरियस परिस्थिति में मरीज को अस्पताल में भर्ती कराना चाहिए। वहाँ IV फ्लूइड्स के साथ साथ इंजेक्टेबल एंटीबायोटिक्स का और जो स्टूल कल्चर में सेंसिटिव एंटीबायोटिक्स आते हैं उनका उपयोग करा करके बेहतर से बेहतर इलाज कराना चाहिए। जहाँ तक बचाव की बात है, तो क्योंकि ये वाटर बाउंड डिसीज़ है, तो सैनिटेशन का विशेष ध्यान, स्वच्छ पानी का प्रयोग करें, फलों को धो करके उपयोग में लाएं, कॉन्टैक्ट से इस मरीज़ जिसको बीमारी है उससे दूर रहें, उसके संपर्क में आने में हैंड वॉश प्रॉपर करें, और जो कॉन्टैक्ट स्वयं जो मरीज़ स्वयं है वो भी अपने हैंड वॉश प्रॉपरली करता रहे, जिससे दूसरे जगह उसके व्यक्ति या अन्य आर्टिकल्स में अटैच न हो, जिससे घर के दूसरे मेंबर प्रभावित हो सकें। तो इस तरह से बचाव किया जा सकता है और उपचार किया जा सकता है। इसमें बहुत चिंतित होने की बात नहीं है, लेकिन एक बेहतर उपचार से इसमें कंट्रोल लाया जा सकता है। धन्यवाद।